बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम। नाजरीन, पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि हमसे जो पहले पैगंबर, रसूल, वली अल्लाह, अल्लाह के प्यारे गुजरे हैं, उन्होंने बहुत मुसीबतें, तकलीफें और कठिन वक्त देखा, जो कि आजकल हमारी जिंदगी में बड़ी फैसिलिटियां भी हैं, इस तरह की सख्तियां नहीं है, और इस स्पेशली तरह की सख्तियां नहीं हैं। जी, और ख़ास तौर पे जब वो ईमान के रास्ते पर थे और ईमान वाले लोग थे, लेकिन उनका मुकाबला था कुफ़ार के साथ जो ईमान नहीं लाते थे। वो किस तरह के जुल्म सितम उन पर करते थे। बहुत ही मुश्किल वक्त था वो उनके लिए। आजकल जो वक्त गुजर रहा है, इसमें बड़ी फैसिलिटियां भी हैं, ठीक है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन उस तरह की प्रॉब्लमें नहीं है जो हमसे पहले पैगंबरों ने बर्दाश्त की हैं, और उन्होंने बहुत कठिन वक्त देखे हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जी, सूरह अल बकरा आयत नंबर 214। तर्जमा कुछ यूं है, क्या ख्याल करते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, जबकि अभी नहीं पेश आई तुमको मुश्किलें उन लोगों की सी जो गुजरे तुमसे पहले। अब देखिए क्या मुसीबतें उनको तकलीफें पहुंची थी, उसका जिक्र। मजीद तर्जमा, पहुंची थी उनको बड़ी सख्तियां और तकलीफें, और हिला दिए गए थे वो, यहाँ तक कि पुकार उठा रसूल और वो लोग जो ईमान लाए थे, इसके साथ कि कब आएगी मदद अल्लाह की। तो आगाह हो जाओ, बेशक मदद अल्लाह की करीब है। और सख्तियों के साथ अल्लाह ताला ने आसानियां भी की हैं। जी, अब यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि जो मुसीबतें तकलीफ़ें आती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और वो एक आज़माइश होती है। लेकिन यहाँ पर इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की मदद भी करीब ही होती है। तो इंसान पे सख्तियाँ तो आती हैं, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ अल्लाह की मदद भी आएगी, और अल्लाह पर इस तरह से पुख्ता यकीन रखना चाहिए। पुख्ता यकीन रखने से अल्लाह की मदद भी आपको आती हुई महसूस होती है, और ऐसा ही है कि और अल्लाह ताला मुश्किलात के साथ अल्लाह ताला आसानियां भी आसानियाँ भी पैदा पैदा कर कर देता है। देता है। बिल्कुल। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि क्या इतनी आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तो अब देखिए, हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ मुश्किलें, कुछ मुसीबतें, कुछ ऐसी चीज़ें, तकलीफ़ें आती हैं, तो जिस वजह से वो ख़्याल करता है कि शायद वो तन्हा है। अब यहाँ पर अल्लाह का साथ चाहिए होता है। तो जन्नत में जाना आसान नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाया है कि क्या ख़्याल करते हो, ऐसे ही दाखिल हो जाओगे जन्नत में? अब यहाँ पर अगर आज़माइश आए, वैसे तो अल्लाह ताला हमें आज़माइशों से बचाए, ख़ास तौर पर उन किस्म की सख्त आज़माइशें जो उस दौर में ईमान वालों पर और पैगंबरों पर, अल्लाह के रसूलों पर आई। वो तो बहुत ही सख्त आज़माइशें थी। उन आज़माइशों से निकलना आसान नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह ताला बता रहा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर आज़माइश पर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करो और अल्लाह पर भरोसा करो और नेक अमाल करते रहो। तो हमारी दुआ है सभी देखने सुनने वालों के लिए बशमूल हम, कि अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से, सख्त आज़माइशों से बचाए और हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए, और और हमारे हाथों से अल्लाह मियाँ अच्छे काम अच्छे कराएं, काम करें, जिस पे अल्लाह ताला राजी रहे। राज़ी रहे। बिल्कुल। और इस तरह अल्लाह ताला हमें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और हमारी दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत भी जन्नत हो। इस दुआ के साथ नाज़रीन आपसे चाहते हैं इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, और आपको ये चैनल ढूँढना नहीं पड़ेगा। और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अल्लाह का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और इस कार्य खैर में हम सब शामिल रहें। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।